फ्रेंड, माय नेम प्रमोद। टुडे हम जा रहे हैं पढ़ने पार्सल व्यू। पार्सल व्यू का सेकंड पार्ट। यहाँ पे हम देखेंगे पार्सल व्यू में डेटा, डायनेमिक डेटा किस तरह से पॉपुलेट करते हैं इन पार्सल व्यू। लास्ट टाइम में हमने देखा था पार्सल व्यू में हार्ड कोडेड एचटीएमएल किस तरह से लिखते हैं। तो इस वीडियो हम आज देखेंगे कि पार्सल व्यू में हम डायनेमिकली डेटा कैसे पॉपुलेट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट ए एप्लीकेशन। सो मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन ओपन कर रखा है। इस एप्लीकेशन में लास्ट में देखा था हमारे पास अबाउट पेज है, होम पेज है, प्रोडक्ट पेज है और एक पार्सल व्यू है, दैट इज ग्रिड। करंटली इस पार्सल व्यू में हमारे पास ग्रिड में को CSS HTML में कोई HTML नहीं है और हमारे पास 3 कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर, अबाउट कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो पहले इसको हम रन करके देख लेते हैं कि हमारा व्यू किस तरह से डिस्प्ले होता है। तो हमारा ये होम पेज है। होम पेज में जैसे स्मॉल लेआउट है, स्लैश इंडेक्स हमारा लेआउट है। इसी तरह हमारा इंडेक्स पेज में हम जाके देख सकते हैं इंडेक्स पेज का लेआउट हमारा कैसा है। अबाउट में इंडेक्स, यहाँ पे नॉर्मली कुछ है, जस्ट अबाउट है। उसके बाद हम प्रोडक्ट में भी देख सकते हैं क्या है हमारे प्रोडक्ट पेज में। ये है। हम यहाँ पे एक ग्रिड लेआउट है। तो हम यहाँ पे जाएंगे डायनेमिक मॉडल। हम यहाँ पे प्ले करेंगे सारा पार्सल व्यू अबाउट कंट्रोलर के इंडेक्स पेज में। इंडेक्स पेज में यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, नॉर्मली इंडेक्स पेज है, हमने ऑलरेडी देख रखा है यूआई पे। अबाउट का इंडेक्स पेज किस तरह से होता है, अबाउट का इंडेक्स पेज इस तरह से है नॉर्मली। यहाँ पे जस्ट अबाउट है। अब है हम एक इम्प्लाई मॉडल क्रिएट करने जा रहे हैं। हम इम्प्लाई मॉडल जा रहे हैं क्रिएट करने। सो क्लिक ऑन मॉडल। यहाँ पे 8 में हम हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है इसलिए हम क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने एक क्रिएट किया क्लास, दैट इज इम्प्लाई मॉडल है। इसकी प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पहले से डिफाइन कर रखी है, तो हम उसको जाके कॉपी पेस्ट कर देंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमने इम्प्लाई मॉडल बना रखा है, फैमिली मॉडल है, इम्प्लाई मॉडल है। यहाँ पे नेम है, स्टेट है, सिटी है, जेंडर है एंड उस इम्प्लाई की फैमिली डिटेल्स है। फैमिली डिटेल्स लिस्ट टाइप की है जिसमें मल्टीपल फैमिली डिटेल्स होता है, जस्ट लाइक उसकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके मदर का नेम, उसके ब्रदर का नेम, उसके फादर का नेम, उसकी सिस्टर का नेम। उसके बाद हम अबाउट इम्प्लाई इंडेक्स पेज पे जाएंगे। इंडेक्स मॉडल में अबाउट कंट्रोलर के इंडेक्स में यहाँ पे हम इम्प्लाई का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट भी हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, डेटा पॉपुलेट कर रखा है। सो आई एम गोइंग टू कट एंड पेस्ट। यहाँ पे ये है हमारा, हमने ऑब्जेक्ट इम्प्लाई का ऑब्जेक्ट बना रखा है। इम्प्लाई का नेम मनोज है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे हमने नेम स्पेस लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हमने इम्प्लाई ऑब्जेक्ट बना रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम पास करेंगे व्यू में अपने। इस ऑब्जेक्ट को हम पास करें व्यू में। अभी हम देख लेते हैं व्यू में पास करते हैं EMP। पास कर दिया हमने। तो हमारे पास ये उस मनोज इम्प्लाई की डिटेल आ गई, उसकी फादर, मदर, ब्रदर, उसकी फैमिली डिटेल में 4 इम्प्लाई है। उसके बाद हम जाते हैं अबाउट के HTML में। यहाँ पे हमें मॉडल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिस भी मॉडल को हम यूज करेंगे।
अब यहाँ पे हम HR टैग के बाद हम यहाँ पे पार्सल व्यू यूज करेंगे। पार्सल व्यू का नाम हम दे देंगे HTML हेल्पर डॉट, यहाँ पे हम व्यू का नेम पास कर देंगे। नेम पास कर देंगे ग्रिड, पार्सल व्यू का हमारे नाम है GRID ग्रिड। अब यहाँ पे हम सेकंड पैरामीटर देखते हैं, तो यहाँ पे सेकंड पैरामीटर ऑब्जेक्ट मॉडल मांगता है। तो ऑब्जेक्ट मॉडल हम क्या भेजेंगे, यहाँ पे हम उसकी फैमिली की डिटेल भेजेंगे। यहाँ पे हम उसके फैमिली की फेम हम इस ग्रिड में ग्रिड पार्सल व्यू में हम उसके जस्ट फैमिली का डिटेल डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हम मॉडल के थ्रू ही डेटा पास कर देंगे, मॉडल डॉट फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल पास कर देंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे HTML में कुछ नहीं है, तो हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा जिस भी, जस्ट लाइक नॉर्मल हम व्यू में यूज करते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा इस मॉडल इम्प्लाई मॉडल से भी इस पेज में थोड़ा डेटा डिस्प्ले कर लेते हैं, HTML थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हैं। हम अबाउट पेज में डिस्प्ले करेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट, उसके जस्ट लाइक द अबाउट पेज में हम इम्प्लाई का अबाउट अस जानेंगे, उसके नेम्स, स्टेट, सिटी, जेंडर क्या है, और इस ग्रिड पार्सल व्यू के थ्रू से उसके फैमिली डिटेल डिस्प्ले करेंगे। ग्रिड पार्सल व्यू में उसको फैमिली डिटेल करेंगे और डेटा पास होगा थ्रू इस पेज से इम्प्लाई मॉडल से। इम्प्लाई मॉडल का फैमिली डिटेल से हम पास करेंगे। एक बार देख लेते हैं हमारे इम्प्लाई मॉडल है क्या। यहाँ पे हम मॉडल में पास कर रहे हैं ग्रिड, तो यहाँ पे हमें लेआउट में CSS HTML में हमें मॉडल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं, मॉडल डॉट फैमिली डिटेल। क्योंकि यहाँ पे हम फैमिली डिटेल इस पेज में यूज करेंगे, यहाँ पे इस इंडेक्स पेज में फैमिली डिटेल पास किया जाएगा, तो फैमिली डिटेल मॉडल हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक बार हम रन करके एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अभी कोई HTML नहीं, जस्ट लाइक पार्सल व्यू है, तो हम इसको H1 टैग के साथ यहाँ पे पार्सल व्यू दे देते हैं। अभी हम डेटा रिट्रीव नहीं कर रहे हैं, बाद में डेटा रिट्रीव करेंगे इस तरह के। सो ये हमारा होम पेज आ गया, डिस्प्ले हो गया। इसके बाद हमें हमें अबाउट पे जाना है। अबाउट के इंडेक्स पेज पे वहाँ पे लेआउट यूज कर रहे हैं, तो हमारा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वेब डॉट फैमिली डॉट। ओके, ये प्रॉब्लम हमारी आ रही है। हम यहाँ पे मॉडल पास कर रहे हैं लिस्ट टाइप, ये मॉडल हमारा लिस्ट टाइप है ये, लेकिन हम यहाँ पे फैमिली दे रहे हैं, जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। यहाँ पे हमें लिस्ट टाइप का पास करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट टाइप का मॉडल है। हमें पहले नेम स्पेस का नाम यूज करना पड़ेगा। अब हम मॉडल डिक्लेयर करेंगे। मॉडल हमारा होगा, पहले हम नेम स्पेस देंगे डॉट, यहाँ पे गलत है, हमारा मॉडल होगा नेम स्पेस डिक्लेयर करने की हमें लगता है ज़रूरत नहीं है। हम इसको दूसरी तरह से देते हैं। मॉडल का हम पहले दिखाएंगे डॉट लिस्ट। इस तरह से हम मॉडल डिक्लेयर करेंगे ग्रिड में। नेक्स्ट टाइम मैं रन करूँगा तो एक्सेप्शन नहीं आनी चाहिए। इम्प्लाई में हमारी ये डिटेल है। इम्प्लाई में हम
फैमिली को पास करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से मॉडल जो पास कर रहे हैं इंडेक्स पेज से, ये लिस्ट टाइप का है, लिस्ट वेब डॉट फैमिली टाइप का। तो इसको हम आइट्रेट करेंगे, वहाँ पे लिस्ट टाइप का, इसको हम आइट्रेट करके डिस्प्ले करेंगे। एक बार इसको दोबारा रन करते हैं। हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग मोड में है। सो यहाँ पे हम हमारा डिटेल आ गया यूजर का। ये कंटेंट आया है फ्रॉम द इंडेक्स पेज से, अबाउट कंट्रोलर के इंडेक्स पेज से। यूजर का नेम है मनोज, स्टेट यूपी, सिटी झांसी, जेंडर मेल है। और ये कंटेंट जो आया है हमारे पार्सल व्यू के थ्रू आया है, क्योंकि हमने पार्सल व्यू में एक जस्ट स्मॉल सा हमने HTML यूज किया है पार्सल। तो यहाँ पे हम अब मॉडल के थ्रू पार्सल व्यू को आइटरेट करेंगे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा HTML बना रखा है, इसको जस्ट जा रहे हैं फैमिली पेस्ट करने। हमने यहाँ पे एक फील्ड सेट लिया है, उसका डिटेल दे रखा है, लीजेंड फील्ड का हमने यहाँ पे दे रखा है फैमिली इंफॉर्मेशन। टी हेड बना रखा है, टी बॉडी में बना रखा है। टी हेड में हम 3 कॉलम देंगे, नेम देंगे, रिलेशन देंगे, DOB, क्योंकि सारी डिटेल, क्योंकि हमें यूजर की फैमिली डिटेल में सिर्फ नेम दिखाना है, रिलेशन दिखाना है, DOB दिखाना है। सो यहाँ पे नेम, रिलेशन, DOB है, हम टेबल बनाएंगे। 3 कॉलम हमने बनाया है, नेम, रिलेशन, DOB। तो 3 रो हमें बनाना पड़ेगा। टी बॉडी को हमें आइटरेट यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा। पहले हमें यहाँ पे लिस्ट को आइटरेट करना पड़ेगा, @ मॉडल हमारा ऑलरेडी लिस्ट टाइप का है, क्योंकि हम मॉडल के ऊपर माउस ले जाके देख सकते हैं कि मॉडल हमारा बता रहा है लिस्ट वेब लिस्ट टाइप का है। तो उसके बाद हमें इस बॉडी को आइटरेट करना है जितनी बार भी रो आए। तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया @data डॉट नेम, फैमिली का नेम, @data डॉट रिलेशन, @data डॉट DOB। अगेन हम अपनी एप्लीकेशन रन कराते हैं। सो यस, हमें एप्लीकेशन इसको बार बार रन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट HTML है, HTML में चेंजेस होता है तो हमें जस्ट रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने सेव कर लिया, नेक्स्ट टाइम पे हमने रिफ्रेश किया तो हम देख सकते हैं क्या डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो ये फैमिली यूजर की फैमिली डिटेल डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। फॉर इज टी बॉडी हमारा यहाँ पे HTML गलत आ रहा है, इसका फॉर्मेट हमने गलत HTML बनाया है। हम देख सकते हैं यहाँ पे TR बनाया, हमें TR एक ही रहेगा। ये लूप हमें आइटरेट करना पड़ेगा TR पे। बॉडी सेक्शन को हमें रिपीट नहीं करना है, हमें ओनली TR को रीड करना है। इस TR में 3 TD होंगे। लेट्स डिलीट इट एंड अगेन जस्ट लाइक द TR, inside this we need to create 3 TD, TD1, TD2, TD3। first TR is for used for the data dot name। सेकेंड हम यूज करेंगे डेटा डॉट रिलेशन के लिए। थर्ड TD यूज करेंगे डेटा डॉट DOB के लिए। हमने रिफ्रेश कर दिया। इस बार हम अपना HTML देखते हैं क्या हमारा डिस्प्ले होता है। इस बार हमारा डेटा जो है प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है। तो हमारा जो ये फैमिली इंफॉर्मेशन है, ये डेटा आ रहा है अबाउट पेज में थ्रू द पार्सल व्यू। इसके जस्ट ऊपर जो डिटेल आ रही है, अबाउट अस डिटेल आ रहा है, नेम आ रहा है, उसका स्टेट, सिटी, जेंडर, ये नॉर्मल पेज से आ रहा है। इसी तरह हम इसको मल्टीपल पेज में यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक सपोज इस पार्सल व्यू को एक बार हम गो थ्रू अगेन रिपीट करते हैं।
हमने क्या क्या लर्न किया। फर्स्ट हमारा कंट्रोलर था। फर्स्ट हमने एक इम्प्लाई मॉडल बनाया। इम्प्लाई मॉडल के अंदर हमने नेम, स्टेट, सिटी, जेंडर, फैमिली डिटेल्स डाला। फैमिली डिटेल लिस्ट टाइप की है, क्योंकि एक इम्प्लाई के मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं, जस्ट लाइक फादर का रिलेशन, मदर का रिलेशन, ब्रदर का रिलेशन, सिस्टर का रिलेशन, अंकल का रिलेशन, आंटी का रिलेशन। ओके, सो इसके बाद हम इस डेटा को, इस मॉडल को इंडेक्स में, इंडेक्स इस, ये हमारा फैमिली जो है मॉडल है, फैमिली इम्प्लाई मॉडल हम यूज करेंगे इंडेक्स पेज में। हमने इंडेक्स पेज में इम्प्लाई मॉडल डिक्लेयर कर रखा है, और जब हमारा इंडेक्स पेज कॉल होगा तो हमें यहाँ पे उस मॉडल को पास करना पड़ेगा। तो हमने इस इम्प्लाई मॉडल को पॉपुलेट कर लिया है डेटा के थ्रू। यहाँ पे हमने नेट, सिटी, स्टेट, जेंडर, उसकी फैमिली डिटेल रखा है। फैमिली डिटेल में 4 डिटेल है, उसकी मदर की डिटेल है, ब्रदर की डिटेल है, सिस्टर की डिटेल है, फादर की डिटेल है। और यहाँ पे हम इसमें मॉडल पास कर दिया। जब हमारा पेज कॉल होता है, व्यू लोड होता है, तो ये डेटा, ये सारा डेटा पॉपुलेट हो जाता है थ्रू द मॉडल, मॉडल में इम्प्लाई। एंड हम उसके बाद नीचे जो यूज करते हैं, ये हमारा पार्सल व्यू यूज करता है। पार्सल व्यू के थ्रू हम उसकी फैमिली की डिटेल दिखाते हैं, जस्ट लाइक ये। पार्सल व्यू में हम उसकी डिटेल दिखाते हैं, फैमिली डिटेल दिखाते हैं। सो इसी तरह हम इसको दूसरे पेज में यूज कर सकते हैं। सो बट दैट पेज वी ऑल्सो नीड टू पास, जस्ट लाइक हम यहाँ पे अबाउट अस के कंट्रोलर में ये पास कर रहे हैं, तो इसको हम रिपीट करते हैं मल्टीपल लोकेशन पे। हम यहाँ पे इसके, ये तो हमारा डायनेमिक था मॉडल में डेटा, मॉडल को यहाँ पे हम इसको हार्ड कोडेड डेटा भी पास कर सकते हैं। हार्ड कोडेड, सपोज यहाँ पे तो डायनेमिक डेटा आ रहा है, सपोज ये डेटा हमने हार्ड कोडेड ले रखा है। यहाँ पे इम्प्लाई क्लास में ये डेटा हमारा डेटाबेस के थ्रू भी आ सकता है। डेटाबेस यहाँ पे इंडेक्स में डेटाबेस कॉल लगा के बैकएंड पे हमें जो जो डेटा रिट्रीव होता है उसको भी हम यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं। सो ये आज का हो गया। यहाँ पे हम फैमिली डिटेल के हार्ड कोडेड डेटा डाल सकते हैं, लिस्ट ऑफ फैमिली डिटेल भी डाल सकते हैं यहाँ पे वैसे, लेकिन हमें ये अप्रोच फॉलो करना चाहिए जो डायनेमिक डेटा के लिए, जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे डेटा हार्ड कोडेड, लिस्ट ऑफ फैमिली हार्ड कोडेड डाल सकते हैं, देख सकते हैं। सो तो ये मेरा आज का टॉपिक है। सो आज हमने, जैसा कि हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पार्सल व्यू का मेनली यूज होता है टू डिस्प्ले ए स्पेसिफिक सेक्शन इन व्यू। तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया गिट। पार्सल व्यू में हमने ज़्यादा कुछ यूज नहीं किया, जो वहाँ से डेटा पास किया तो वो यहाँ पे जो मॉडल यूज हो गया, इसको आइट्रेट कर लिया, रिपीट होता है। सो एक बार हम देख लेते हैं यूआई पे क्या डिस्प्ले हुआ। अबाउट अस है, फैमिली इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हुआ थ्रू पार्सल व्यू। इसको मल्टीपल पेज पे जस्ट लाइक यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फैमिली डिटेल हमें हार्ड, जस्ट लाइक यहाँ पे है। इसको हम किसी भी पेज पे कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होता है, मल्टीपल बार रिपीट कर सकते हैं। सो टुडे का टॉपिक हमने कवर कर लिखा है कि डायनेमिक डेटा कैसे पॉपुलेट करते हैं किसी पार्सल व्यू में। ये हमारा सेकेंड पार्सल व्यू का सेकेंड ट्यूटोरियल है। थर्ड ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे कि मेथड के थ्रू पार्सल व्यू को कैसे कॉल कर सकते हैं, पार्सल व्यू को कैसे रिटर्न करते हैं थ्रू द मेथड। मेथड मीन्स एक्शन, किसी एक्शन के थ्रू हम पार्सल व्यू को कैसे रिटर्न करते हैं। उस पार्सल व्यू को हम अपने, जस्ट लाइक यहाँ पे हम इंडेक्स हमारा एक्शन मेथड है, तो हम कोई सी एक हमारा कोई मेथड हो जो एक्शन मेथड हो, वहां से पार्सल व्यू रिटर्न कर सकें। उसके बाद उस पार्सल व्यू को यूज करने के इतने तरीके, उस पार्सल व्यू को हम अपने एचटीएमएल पेज में भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम किसी को सेंड कर सकते हैं, कोई उसको यूआरएल के थ्रू भी कॉल कर सकता है। सो नेक्स्ट पार्ट, पार्सल व्यू के पार्ट 3 में हम ये चीज़ें कवर करेंगे। सो टुडे का हमने आज कवर कर रखा है कि पार्सल व्यू में डेटा किस तरह से पास कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। सो वेट फॉर द नेक्स्ट आर्टिकल। थैंक यू, बाय बाय।